उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर के होने वाली है। ठीक है। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको बहुत अमीर बनाती है। तो आज की वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है और क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी अमीर बनने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है। बट उससे पहले ना आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई आखिर तुझे स्पिरिचुअलिटी ने कितना अमीर बना दिया, तू भी तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है, तुझे कितना ज़्यादा अमीर बना दिया, जो कि नॉर्मल सी बात है, आना ही चाहिए। तो देखो, मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, बट अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, क्या पता मैं आपसे, जैसे अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे, तो क्या पता मैं आपसे कई गुना ज़्यादा अर्निंग वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है। जरूरी नहीं कि हर किसी बंदे से, बट आप में से क्या पता मैक्सिमम लोग ऐसे हो गए जिनसे मैं कई कई गुना ज़्यादा अर्निंग्स वगैरह कर रहा हूँ। और उसमें जो है नहीं क्या मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी स्पिरिचुअलिटी का हो। ठीक है। इसी इंट्यूशन पावर्स वगैरह का हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं ना कुछ भी चीज़ें अगर बोलता हूँ तो पहले मैं खुद उन्हें रियल लाइफ में देखता हूँ कि हाँ मुझे ये फ़ायदे वगैरह मिल भी पा रहे हैं, नहीं तभी मैं किसी टॉपिक के बारे में बोलता हूँ। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और सच में स्पिरिचुअलिटी ना मतलब अर्निंग्स वगैरह बढ़ाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, काफ़ी ज़्यादा। एक्यूरेट तो नहीं मैं बताऊंगा आपको कि कितनी अर्निंग्स वगैरह हो रही, बट हाँ ये मान करके चलो आप में से काफ़ी लोग हो गए जिनसे कहीं कहीं गुना ज़्यादा अर्निंग वगैरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पिरिचुअलिटी आपको अमीर बनने में किस तरीके से मदद करती है। और पहले ना मैं आपको एग्जाम्पल दे करके चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझ सको और आप भी रिलेट कर पाओगे। तो देखो, आज के टाइम पे क्या है बेसिकली कि जैसे जो भी हम अर्निंग्स वगैरह करते हैं ना, मान लो कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो 30,000 कमा रहे, 40,000 कमा रहे, कोई ऐसे भी होंगे जो 20,000 कमा रहे, कोई ऐसे भी होंगे जो 1 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, 3 लाख कमा रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो क्या है कि जैसे मैं अपने दोस्तों का एग्जांपल दे रहा जिससे आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ सको। तो जैसे मेरे दोस्त वगैरह है, ठीक है, तो ये मान करके चलो कुछ कुछ तो ऐसे है जो बहुत ज़्यादा अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे भी है मतलब मैक्सिमम जो ये मान करके चलो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे। ठीक है। 25,000 उनके मंथली आते हैं, और वो भी ओवर टाइम करने के बाद। समझ रहे, यानी ओवर टाइम वगैरह करते हैं तब उनके 25,000 वगैरह आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जो 25,000 वगैरह तो आ गए। ठीक है। तो क्या है कि नॉर्मली जो है नहीं क्या उनकी छुट्टी वगैरह रहती है। ठीक है। रविवार की छुट्टी वगैरह रहती है, और फिर से अपना मतलब वैसे काम वगैरह चलता रहता है सोमवार से शनिवार, कुछ इस तरीके से। या फिर थोड़ा सा और भी वो दूँ तो ये तो मेरे दोस्त वैसे हो गए जिन्होंने मतलब ITI पॉलिटेक्निक वगैरह ये चीज़ें की हुई होगी, की हुई है। ठीक है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने BTech वगैरह MCA वगैरह की हुई है। ठीक है। तो उनका क्या है कि मतलब सैटरडे और संडे उनका ऑफ रहता है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये मान करके चलो ये 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना, तो उनमें से ये मान करके चलो आप उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी ये मान करके चलो अप्रोक्स 6 से 7 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये आप ये मान करके चलो। अब वे किस में लगाते हैं? वे लगाते हैं घूमने फिरने में। ठीक है। मतलब ये मान करके चलो क्यों, अब वे घूमते फिरते क्यों है, मतलब ये तो मैं मानता हूँ कि घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बट वो ये है कि अकेलापन जो है नहीं ये अंदर हमारे रहता है, जिस वजह से हम हमेशा बोरिंग वगैरह फील करते रहते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए ही ना हम मैक्सिमम प्लेजर्स की तरफ जाते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यानी वे क्या करते हैं, कमा रहे 20-25 हज़ार रुपये, उसका जो है ना कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये मान करके चलो आप 5 से 6 हज़ार रुपये। ठीक है। वैसे ही मतलब जो सिर्फ टाइम पास के लिए उस पे लगा देते हैं, घूमने फिरने पे लगा देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा घूमना फिरना बुरा है। ठीक है। घूमना फिरना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा आप मेन चीज़ समझने की कोशिश करो कि आखिर हम घूमते फिरते क्यों है। ठीक है। क्योंकि हम बोरिंग फील कर रहे होते हैं, अंदर एक अकेलापन होता है, उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो ना कि आप बाहर घूमने फिरने क्यों जाते हो? क्योंकि आप घर बोर हो रहे होते हो। ठीक है। घर आप परेशान हो रहे होते हो, अकेलापन फील कर रहे होते हो, डिस्टर्ब हो रहे होते हो। ठीक है। इसलिए आप बाहर घूमने जाते हो, इसलिए आप बाहर ट्रिप वगैरह करते हो। लेकिन क्या होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो ना, तो मैं ये बोल रहा आप जहाँ पे भी हो, अपने अगर छोटे से रूम में भी हो ना, तो वो रूम भी आपको चिड़ियाघर सा दिखने लगता है।
ठीक है। आप जहाँ पे भी हो ना, मैं ये बोल रहा अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, सही तरीके से फॉलो करते हो, तो आपको जो है ना कि फिर दुनिया में कहीं भी घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको जो है ना कि एक छोटा सा कमरा भी पूरी की पूरी दुनिया लग रहा होता है, ठीक है। दुनिया इतनी ज़्यादा इस हद तक आपके लिए मज़ेदार हो चुकी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर जो है फालतू के खर्चे आप प्लेजर्स पे करते हो ना, जैसे मैं आपको बता रहा थोड़ा सा और एग्जाम्पल से, ठीक है। और आप भी ये चीज़ें करते होगे कि क्या होता होगा कि जैसे कभी कभी यार कि हम आपका टाइम पास वगैरह नहीं होता होगा, ठीक है। तो आप क्या करें यार कि चले गए अपना कहीं घूमने फिरने, या फिर चले गए कहीं पे खाना खुना खाने, ठीक है, कि भाई बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें मतलब वो नहीं है, मतलब आप इंजॉयमेंट वगैरह ना करो, अरे करो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं बेसिक कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सा आप उससे समझो कि हम जो है ना कि हमारे अंदर जो ये अकेलापन है, ठीक है, जो ये बोरिंगनेस है, इसे अवॉइड करने के लिए ना, इससे बचने के लिए हम अपनी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा, ये मान करके चलो 1/3 हिस्सा, अगर कोई 25,000 का मारा तो ये मान करके चलो वो 8 से 9 हज़ार रुपये ना इसी अकेलेपन को अवॉइड करने के लिए लगा देता है, समझ रहे, इन्हीं प्लेजर्स वगैरह में 8-9 हज़ार रुपये, समझ रहे, यानी अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा। कैलकुलेट कर करके देख लेना आप, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखो जब आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते हो ना, तो आप अंदर से कंप्लीट होने लगते हो। फिर आपको ना तो इन प्लेजर्स वगैरह की इतनी ज़रूरत पड़ती है, आप हमेशा 24 घंटे खुश खुश रहने लगते हो, मस्त रहने लगते हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो आप ये मान करके चलो, फिर आपके हाथ में फिर आपके जो है ना कि सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 1/3 हिस्सा आप आराम से वो कर लोगे, सेव कर लोगे, समझ रहे। क्योंकि ना तो फिर आपका जो है ना कि खाने पीने पे इतना ध्यान वगैरह जाता है कि भाई चाउमीन खानी है, बर्गर खाना है, ना घूमने फिरने पे इतना ध्यान जाता है, समझ रहे। आपका ध्यान इन चीज़ों पे जाता ही नहीं, तो क्या होता है इन चीज़ों में जो रुपए वगैरह लगने हैं तो वो सेव हो जाते हैं आपके। आप ही बताओ, अगर आप अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा जो उड़ा रहे फालतू में, अगर वो आप उसे आप सेव करने लग गए, तो देखो आप कितने रुपए इकट्ठे वगैरह कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें समझना में ध्यान देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इंजॉयमेंट वगैरह करना बंद कर दो, अरे ना, आदमी की लाइफ की लिमिट है, सब चीज़ें बैलेंस कर करके चलनी चाहिए, इंजॉय भी करो, सब चीज़ें करो। बट थोड़ा सा ये भी तो समझो ना कि अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा या इतना बड़ा हिस्सा इन चीज़ों में उड़ाना वो भी तो सही बात नहीं ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो फिर देखो जब नॉर्मली आप इतने रुपए सेव कर पाओगे इसी स्पिरिचुअलिटी की मदद से, तो ऑलरेडी से आप अमीर तो बनते चले जाओगे ना, क्योंकि आपकी सेविंग वगैरह वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सोचना मैंने क्या बोला, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, तो थोड़ा सा रिपीट कर करके सुन लेना। अब मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके जो मन को बहुत ज़्यादा स्टेबल वगैरह करता है, ठीक है। अभी क्या है कि आप में से काफ़ी लोगों ने अपने करियर वगैरह सब चीज़ें चूज कर ली होगी, ठीक है, कि किसी को मान लो कि किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में, किसी को कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन आप क्या हो, फोकस्ड नहीं हो पा रहे होगे, ठीक है। आपका मन इधर उधर भागता रहता होगा, आप सही तरीके से उन चीज़ों की तैयारी नहीं कर पा रहे होगे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। जो भी आपके गोल वगैरह है उन्हें पूरे करने के लिए ना, उसे पूरे करने के लिए एक फोकस भी तो चाहिए ना, वो फोकस अभी आपके पास होगा नहीं। तो क्या होगा कि जैसे जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो, ये आपको स्टेबिलिटी देता है, या आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आप जो है ना कि किसी भी काम को बड़ी आसानी से सीख भी सकते हो, ठीक है। उसे जो है ना कि अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ सकते हो, आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, समझ रहे। और जब आप उस काम को अच्छी तरीके से करोगे तो आपकी ग्रोथ वगैरह भी बड़ी तेज़ी से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिर सीधी सी बात है, आप अमीर बनोगे ही बनोगे ना हर हाल में, क्योंकि आप उस काम को बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होते हो, बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ करके तब कर रहे होते हो, एक अच्छी फोकस पावर के साथ, कंसंट्रेशन पावर के साथ, ठीक है। तो फिर ऑलरेडी से आपको उस काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी ना, आप आज नहीं तो कल अमीर बनोगे ही बनोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और भी बहुत तरीके के पॉइंट्स वगैरह है, ठीक है यार, कि जैसे भाई नेचर आपकी मदद करती है, ये वो है, बट इन चीज़ों को हटा दो, इन चीज़ों को नहीं में लेकर के चलना, मेन चीज़ जो है ना उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। कि ये जो है ना कि हमारी लाइफ की स्पिरिचुअलिटी, ये मान करके चलो 70 से 80% प्रॉब्लम सोल्व कर देती है, जिनकी मतलब जिससे क्या होता है कि हमारे रुपए वगैरह वो सेव होते हैं, वरना हम इन्हीं जगह अपने रुपए वगैरह स्पेंड कर देते हैं, अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है।